Good morning, student. 11th class maths 12.2 exercise. Now the question number 5th. Question number 5th here. Find the equation of the set of points P, the sum of whose distance from A in bracket 4, 0, 0, 0 and the B point is minus 4, 0, 0 is equal to 10. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी और उन दोनों पॉइंट का पी पॉइंट से डिस्टेंस मतलब जो पी ए है प्लस पी बी मतलब इस पी पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम किसके इक्वल है? 10 के. ये कंडीशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें इस क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. क्लियर? इक्वेशन हो सकता है एक्स वाई जेड तीनों फॉर्मेट में मिलकर आए, राइट? तो हमें वो वाली इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट? सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास सम में जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे, राइट? तो हमारे पास ये दो पॉइंट गिवन है. तो देखिए लेट ए पॉइंट इज 4, 0, 0, 0 एंड बी पॉइंट इज माइनस 4, 0, 0, राइट? अब ए और बी तो गिवन है लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो गिवन है क्या? नहीं. तो हमेशा याद रखना है कि पी पॉइंट हम हमेशा क्या सपोज करेंगे? एक्स वाई जेड. देखिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन ब्रैकेट x, y, z. हमने ये p पॉइंट सपोज कर लिया. अब हमें क्या करना है? एक एक करके वैल्यू फाइंड करनी है. एक एक करके मतलब हमारे पास हमने क्या बोला था? पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 10 गिवन है, क्वेश्चन में दिया है. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पी ए डिस्टेंस. फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा पी बी डिस्टेंस. ये दोनों फाइंड होने के बाद ही हम उस कंडीशन में इसकी वैल्यू पुटअप कर पाएंगे. क्लियर? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ पी ए. क्लियर? तो देखो कैलकुलेट करेंगे हम पी ए. तो हमें दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा. पी पॉइंट इज एक्स, वाई, जेड एंड द ए पॉइंट इज 4, 0, 0. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है. बाय यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस पी ए. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. क्लियर है? ये फार्मूला है अब हमारे पास. अब इस फार्मूले में अगर हमें वैल्यू पुटअप करनी है x1, y1, z1 और x2, y2, z2 की, तो हम वो कहाँ से पुटअप करेंगे? यहाँ से. तो P पॉइंट के जो भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे x1, y1, z1 और A पॉइंट जो सेकंड नंबर की पोजीशन पे है उसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे लिए x2, y2, z2. तो हम पहले देख लेते कि ये वैल्यूज़ क्या क्या है. देखिए ये x है तो x1 कितना हो जाएगा? x. फिर क्या है? y. y1 कितना हो गया? y. फिर क्या है? z. z1 इज़ z. क्लियर? 4. x2 इज़ 4, 0, y2 इज़ 0, फिर 0, z2 इज़ 0. मतलब फाइनली आपके पास क्या मिल गए? x1, y1, z1, x2, y2, z2. क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज़ हम उठा के हम कहाँ पुटअप करेंगे? इस डिस्टेंस फार्मूला में. क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या है? x2 माइनस x1, राइट? तो x2 इज़ 4, x1 इज़ x. तो यहाँ लिखा है 4 माइनस x का होल स्क्वायर. क्लियर? फिर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, राइट? y2 इज़ 0, y1 इज़ माइनस y. तो यहाँ मैंने लिखा है 0 माइनस y का होल स्क्वायर. क्लियर? फिर है z2 माइनस z1. इट मीन्स z2 माइनस z1 मतलब 0 माइनस z, 0 माइनस z का होल स्क्वायर. ये वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे. फाइनली मैंने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. क्लियर? ये हो गई. तो यहाँ पे अगर आप देखे जाए तो ये आपके लिए क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मतलब पी ए वैल्यू मिल गई आपको.
अब हम क्या फाइंड करेंगे, पीबी डिस्टेंस, राइट, कैलकुलेटिंग पीबी, क्लियर। अब कैलकुलेटिंग पीबी इट मीन्स पी आपके पास गिवन है एक्स वाई एंड जेड, क्लियर, एंड द बी पॉइंट इज -4, 0, 0। अब अगेन हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ पीबी। डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ ही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले हैं हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए x1 कितना है, y1, z1, x2, y2 एंड z2, ये वैल्यूज़ क्या क्या है, ताकि हम इस फॉर्मूले में क्या करें, वैल्यू पुटअप कर सकें, राइट। तो x कितना है हमारे पास, x1 x हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y1 y हो गया, z इट मीन्स z1 इज z, -4 मतलब x2 इज़ -4, फिर 0 है मतलब y2 इज़ 0, फिर है z2 कितना हो जाएगा 0। तो मतलब फाइनली आपको पता चल गया कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यूज़ कितनी है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस फॉर्मूले में, राइट, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इस मीन्स -4 माइनस x का होल स्क्वायर रख दिया। फिर है हमारे पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 इज़ 0, y1 इज़ y, मतलब 0 माइनस y का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 इट मीन्स 0 और z1 इज़ z, इट मीन्स 0 माइनस z, 0 माइनस z का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दी। अभी इसके आगे कैलकुलेशन होगा क्या, नहीं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहली पीए इक्वेशन को हमने दी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन को क्या दिया, पीबी को इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हो गई। सम में क्या गिवन था, नाउ इट इज़ गिवन दैट, नाउ इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, मैंने बताया था कि उस पी पॉइंट से दोनों पॉइंट की डिस्टेंस का सम, मतलब पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू कितना दे के रखा है 10, ये कंडीशन गिवन है, गिवन थी। तो हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो पी बी है वो काई में है, प्लस में है। जैसे ही प्लस पी बी राइट साइड जाएगा वो काई में हो जाएगा, माइनस में, क्लियर। तो ये क्या हो गया, पी ए इक्वल्स टू 10 माइनस पी बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में इसका होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा है पी ए स्क्वायर माई इक्वल्स टू 10 माइनस पी बी का होल स्क्वायर, राइट। अब पी ए स्क्वायर, तो पी ए डिस्टेंस जो मिली है हमें, पी ए और पी बी डिस्टेंस वो रूट में मिली है। जैसे ही हम पी ए स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा, कैंसल, मतलब सारी रूट के अंदर की जितनी भी टर्म है वो सिर्फ वही बचेगी स्क्वायर होने के कारण, राइट। तो देखिए सबसे पहले पी ए स्क्वायर और 10 माइनस पी बी का होल स्क्वायर करा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। पी ए स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ आप देख रहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए की पोजीशन पे है 10, बी की पोजीशन पे है पी बी, इट मीन्स ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 10 जा 20 एंड पी बी, ये हो गया। मतलब इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। तो फाइनली होल स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आया, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 20 पी बी, 20 पी बी आया। तो देखो पी ए स्क्वायर होने के कारण जो पी ए की वैल्यू मिली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है, यहाँ पुटअप कर देंगे, होल स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यह आ गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर, पी ए स्क्वायर की जगह रखा। ये वाला जो 100 है वो एज इट इज़ रखा।
फिर अगेन पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास पी बी स्क्वायर, साथ में है -20 पी बी, तो ये रहा -20 और ये पी बी यहाँ चले गया, ये पी बी 20 के बाद ही आएगा, ये हो जाएगा 20 पी बी। क्लियर। अब हमारे पास ये जो भी होल स्क्वायर्स है, ये सारे होल स्क्वायर हमें क्या करना है, ओपन करना है कि ये होल स्क्वायर क्या होंगे। देखिए सबसे पहला है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, a स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2ab मतलब 4 2 जा 8x, माइनस का 8x हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म तो ज़ीरो है, केवल क्या बचा -y और अगेन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +y स्क्वायर, राइट। 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर। मतलब यहाँ पे तीनों होल स्क्वायर हमने क्या करे, ओपन कर दिए। क्लियर। होल स्क्वायर ओपन हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये 100 एज इट इज़ है। अब ये वाले होल स्क्वायर भी हम एक एक करके क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। देखिए -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, -2ab, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4 2 जा 8x। क्लियर। यहाँ पे है 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 0 एज इट इज़, माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर। 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर, राइट, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, राइट। और -20 पी बी, पी बी क्यों लिखा पी बी की जगह, क्योंकि पी बी अभी काय में है, रूट में है, इसलिए अभी हमने पी बी की जगह केवल पी बी ही रखा है। अब होल स्क्वायर ओपन हो गए। अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 दोनों प्लेस पे, 16 से 16 कैंसिल हो गया। क्लियर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये देखिए माइनस का 20 पी बी है राइट साइड, जैसे ही माइनस का 20 पी बी है लेफ्ट साइड आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का 20 पी बी, राइट। साथ में यहाँ पे कितना है, प्लस का 8x है, माइनस का 8x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 8x और प्लस का 8x टोटल कितना हो गया 16x हो गया। क्लियर। और यहाँ पे साथ में क्या है 100, तो मैंने ये टर्म्स लिख दी। अब देखिए इन पूरी टर्म में से कोई ऐसी टर्म जो बच रही है, कैलकुलेशन नहीं करी, मोस्टली टर्म यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बची हुई टर्म को हमने सेट करके अरेंज कर दिया और जो प्लस होनी थी वो हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब आप ये देखिए कि ये इक्वेशन किसी पर्टिकुलर नंबर से पूरी की पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है क्या, 4 से हो रही है। देखिए 4 5 जा 20, इसमें 5 पी बी आ गया। 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड करा तो 16 आ गया। 100 को 4 से डिवाइड करा इट मीन्स 25, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4, राइट। इस इक्वेशन को हमने हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, तो हमारे पास आ गया 5 पी बी इक्वल्स टू 4x प्लस 25। लेकिन अगर देखे जाए तो ये आंसर है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, पी बी बच रहा है, तो पी बी की जगह हमें पी बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों, ताकि ये हमारे पास फाइनली एक्स वाई जेड में आंसर आ जाए। वैल्यू रखने के पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पी बी रखते हैं तो पी बी काय में आएगा, रूट में, और हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, मतलब यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अगेन वी गेट क्या हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने होल स्क्वायर करा 5 पी बी का, तो ये 5 का हो गया 25 पी बी स्क्वायर, और वहाँ पे करा था हमने 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस
25 का हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 625 और 2ab मतलब 200x, ये हो गया। अब हमारे पास ये पी बी स्क्वायर है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो काई में है, रूट में। तो रूट को हटाकर जो वैल्यूज़ है वो हम पूरी की पूरी यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 25 मैंने एज इट इज़ रखा है। पी बी स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू है वो पूरा काई में लिखा है, एक पूरे एक ब्रैकेट में। तो वैल्यू क्या है पी बी स्क्वायर की, -4 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर प्लस 0 - z का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। साथ में इक्वल में है 16x² एज इट इज़ लिखा है, 200x एज इट इज़ लिखा है, 625 एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये होल स्क्वायर ओपन करना है, लेकिन ये होल स्क्वायर मैं कहाँ ओपन करूँगी, ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो देखिए मैंने 25 एज इट इज़ लिखा है ब्रैकेट के अंदर, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, x का हो गया x² -2ab मतलब 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 8x हो गया। मतलब ये पहले वाले होल स्क्वायर की ये 3 टर्म आ गई। सेकेंड वाले होल स्क्वायर में केवल एज अ सिंगल टर्म है, क्योंकि 0 - y इट मीन्स -y, -y का y स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, क्लियर। अब थर्ड टर्म है 0 - z का होल स्क्वायर, अगेन सिंगल टर्म है, तो -z² का होल स्क्वायर होता है प्लस का z², होल स्क्वायर तीनों ओपन कर दिया हमने। साथ में 16x² एज इट इज़ लिखा प्लस 200x मैंने अगेन एज इट इज़ लिखा और 625 मैंने अगेन क्या करा, एज इट इज़ लिखा, राइट। अब हमारे पास ये ब्रैकेट के बाहर कितना है 25, मतलब अंदर हर एक एलिमेंट में, अंदर हर एक एलिमेंट में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का। तो देखिए x² में करा 25 तो 25x², y² में करा तो 25y², z² में करा तो 25z², क्लियर। अब 25 का मैं काई में करूँगी 8x में, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा 200x, 200x हो जाएगा प्लस, अब 25 का फाइनली किस में होगा 16x में, 16 में होगा, सॉरी 16 में होगा। तो 25 × 16 कितना होगा 400, क्योंकि 16 5 जा कितना होता है 80, 0 8, 16 2 जा 32 और 8 कितना आया 40, मतलब कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फाइनली कितना आया 25x² प्लस 25y² प्लस 25z² प्लस 200x प्लस 400, क्लियर। साथ में ये 16x² एज इट इज़, 200x एज इट इज़ और 625 भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमारे पास LHS और RHS में जो टर्म कैंसिल हो रही है या प्लस माइनस हो रही है हम सबसे पहले वो कर देंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले 200x से कैंसिल हो गया, राइट। अब x² वाली टर्म कितनी है हमारे पास, दो, एक तरफ है 25x² और इधर है 16x², तो 16x² राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब ये हो गया 25x² माइनस 16x², माइनस करेंगे तो कितना आया 9x², इतना आ गया, क्लियर। अब y² वाली कोई टर्म और दिख रही है क्या, नहीं, ये एज अ क्या है सिंगल टर्म है, क्या है सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25y², क्लियर। अब z² वाली कोई टर्म दिख रही है क्या आपको, फाइनली नहीं दिख रही है, तो 25z² एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास लेफ़्ट साइड में देखिए तो नंबर कितना है 400 है, लेकिन राइट साइड में आपका नंबर कितना है 625, ये 625 प्लस का राइट से लेफ़्ट जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास 400 काय का है प्लस का और 625 काय का है माइनस का, तो माइनस करने पे कितना आएगा 225, काय का आएगा माइनस का, तो हमने यहाँ क्या लिखा है -225, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिली है और ये इक्वेशन फाइनली हमें क्या मिली है 9x²
प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस 225 इक्वल्स टू 0। और हमें फाइनली इस सब में क्या फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यही हो गई और ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।